अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है जी फ्रीली मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। जब बॉडी फ्रीली फॉल करती है तो उस वक्त उसका मोशन क्या होगा। लेट किया मेरे पास एक बॉडी है, मैं उसको गिराऊं, कोई भी बॉडी हो गई, कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, कोई ऑब्जेक्ट, उसको मैंने क्या किया, गिराया किसी हाइट से, इस हाइट h से, यहाँ पे ऊपर जाके उस ऑब्जेक्ट O को, जो ऑब्जेक्ट था मेरे पास, इसको मैंने गिरा दिया। जब गिराया ये नीचे की जानिब आएगा हाइट से, ये ग्राउंड है, यहाँ के पे आके टकराएगा। जब कोई चीज़ गिराई जाती है ऊपर से कुछ हाइट से, वो नीचे की जानिब मूव करती है। नीचे की जानिब क्यों मूव करती है, क्या वजह है कि वो ज़मीन की तरफ ही मूव कर रही है। यहाँ पे आएगा ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन है कि बॉडी जो है नीचे की तरफ मूव कर रही है, ज़मीन यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पे बोर्ड मार्कर को छोड़ा, खुद ही नीचे की तरफ मूव किया, मैंने फेंका नहीं, मैंने छोड़ा, जस्ट रिलीज़ किया, यहाँ से खुद नीचे की तरफ गया, यानी ज़मीन ने इसको अपनी तरफ खींचा। अब गलीलियो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने इन चीज़ों के मुतालिक ऑब्ज़र्व किया कि किस तरह ज़मीन अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है और किस तरह खींचेगी। क्या इनकी स्पीड टाइम के गुजरने के साथ बढ़ेगी, या जिस स्पीड से फेंका गया यानी छोड़ा गया, चंद सेकंड बाद जो स्पीड हो गई वही रहेगी जब ज़मीन के साथ टकराएगा, या जब वो ज़मीन नीचे जाता जाएगा, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, क्या हो रहा। इन सब सवालों के जवाबात गलीलियो ने दिए। गलीलियो जो था फर्स्ट साइंटिस्ट था इस मामले में। गलीलियो जो था फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने ऑब्जर्व किया मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को गिरा के। कहाँ पे गलीलियो चला गया जी, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ये पीसा टावर पे चला गया, जो झुका हुआ है टावर, पीसा टावर झुका हुआ है, वहाँ पे थोड़ा सा, इसीलिए लीनिंग, झुका हुआ थोड़ा सा। वो जब पीसा टावर पे गया, ऊपर चढ़ गया उस टावर पे, उसने मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स गिराए। लोगों ने कहा ये पागल है जो चीज़ें गिरा रहा है, इसको क्या हो गया कि टावर पे चढ़ता है फिर ऊपर से चीज़ें गिराना शुरू कर देता, लगता है गलीलियो जो है पागल हो गया। लेकिन वो उस वक्त ऑब्जर्व कर रहा था, वो मुशाहदात ले रहा था, बल्कि उसके एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे कि किस तरह जब ऑब्जेक्ट छोड़ा जाए वो मूव करता है, फिर फ्रीली फॉल, नीचे की तरफ फ्रीली वो मूव करता है, फ्रीली फॉल। उस वक्त कह लें कि उसके बस जब ऑब्जेक्ट को आपने छोड़ा वो नीचे की तरफ मूव करने लग गया, फ्रीली फॉलिंग नीचे की तरफ, फिर नीचे की तरफ मूव करता गया। क्या उसकी स्पीड में कोई वेरिएशन आई, यानी चेंज आई, या इंक्रीज हुई, बढ़ी, डिक्रीज हुई, कम हुई, या कोई चेंज नहीं, नो चेंज। जिससे छोड़ा था जो स्पीड उस वक्त थी, जब छोड़ दिया चंद एक सेकंड के बाद वही एंड तक रही और ज़मीन के साथ टकरा गया। क्या हुआ, तो याद रखें, जब ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाए, रिलीज़ किया जाए, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करता है, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करता है यानी ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है। ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ज़मीन, अर्थ जो है उसको अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ उस ऑब्जेक्ट को, वो नीचे की तरफ मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, ज़मीन जो है उसे अपनी तरफ खींच रही है। जब आपने रिलीज़ किया, छोड़ दिया, उससे अगले सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी में, याद रखनी बात, 10 मीटर पर सेकंड का इजाफा हो जाएगा। अगले सेकंड के बाद भी 10 मीटर पर सेकंड का इजाफा, यानी आपने छोड़ा, जब छोड़ा, जूं जूं टाइम गुजरता जाएगा, ये नीचे की तरफ जाता जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी, ये तेज़ी के साथ मूव करेगा। क्यों, वजह क्या बनी, ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं, स्मॉल जी से, स्मॉल जी, ये स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन काफ़ी यूज़ होगा। इसकी वैल्यू फिर कितनी होगी, इसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू होगी जी की। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट आप फेंकें
उस वक्त आप देखें इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो नीचे की तरफ मूव करेगा। अब ऑब्जेक्ट को आपने रिलीज किया, जब छोड़ दिया सम हाइट से, वो नीचे की तरफ मूव करने लग गया, ग्राउंड की तरफ, जमीन की तरफ, अर्थ की तरफ, नीचे की तरफ वो मूव कर रहा है। जब नीचे की तरफ वो मूव कर रहा है, 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड का इजाफा हो जाएगा। फिर अगले सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड का इजाफा फिर हो गया, फिर अगले सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड का इजाफा और हो गया, अगले सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड का इजाफा और हो गया। इसी तरह जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता जाएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बात याद रखनी। और जब वो जमीन के साथ टकरा जाएगा उस वक्त उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। एक्सेलरेशन कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन क्या कहलाता? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब लेट किया, जब ये ऑब्जेक्ट फेंका, ऑब्जेक्ट आपने रिलीज कर दिया सम हाइट h हाइट पे जाके ऊपर इधर चढ़े, आपने जाके ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, वो नीचे की तरफ मूव करने लग गया, वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड के बाद, बात पता की है, अगले सेकंड के बाद इसी की वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। पहले 10 थी, फिर कितनी होगी? 20। 10 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट आया, चेंज आई है इसमें। फिर 30 मीटर पर सेकंड चेंज, फिर अगले सेकंड के बाद 40 मीटर पर सेकंड। पहले थी आपके पास, जब अभी आपने रिलीज नहीं किया, आपके हाथ में था ऑब्जेक्ट, उस वक्त उसकी वेलोसिटी 0 थी, ज़ाहिर है वो मूव तो नहीं कर रहा, 0 मीटर पर सेकंड। फिर रिलीज कर दिया, 1 सेकंड के बाद ही इसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड के बाद 20 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड के बाद 30 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड के बाद 40 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड के बाद 1 सेकंड गुजरने के बाद 50 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड। इसी तरह अप टू सोन, जब तक ज़मीन के साथ टकराता नहीं, इसकी वेलोसिटी आप देखें इंक्रीज हो रही है। 0 के बाद 10 हो गई मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30, 40, 50, 60 अप टू सोन। इसी तरह सेकंड टाइम गुजरने के साथ साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। जब वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है तो यहाँ से आपने अंदाज़ा लगाया, जब कोई ऑब्जेक्ट को हम रिलीज़ करें कुछ हाइट से, हर सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगी, कितनी? 10 मीटर पर सेकंड की, और ये इंक्रीज होगी, बढ़ती जाएगी, और तेज़ी के साथ वो नीचे ऑब्जेक्ट मूव करेगा जूं जूं टाइम गुजरेगा, और आखिरकार वो ज़मीन के साथ आके टकरा जाएगा। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन लेना चाहें कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी। पहले कितनी थी? 0 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, बाद में कितनी वेलोसिटी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड। आप तो एक्सेलरेशन की वैल्यू लेना चाहते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। फाइनल वेलोसिटी क्या है? बाद वाली, ये पहले वाली, ये बाद वाली। फाइनल 10 माइनस इनिशियल 0, टाइम कितना गुजरा? 1 सेकंड। 10 में से 0 माइनस किया, 10 ओवर 1। 10 ओवर 1 10 नहीं होता, हर चीज़ का डिनोमिनेटर में 1 होता, लिखते नहीं है। 10 ओवर 1 10 आ गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। अब जब इनिशियल वेलोसिटी हमने ली 0 मीटर पर सेकंड, फाइनली 10 मीटर पर सेकंड। अब इनिशियल आप 10 मीटर पर सेकंड ले लें, 10 के बाद क्या हुई? 20 मीटर पर सेकंड। अब इनिशियल जो होगी vi वो 10 मीटर, फाइनल वेलोसिटी vf वो होगी 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। फाइनल वेलोसिटी 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10, 20 माइनस 10 ओवर टाइम कितना गुजरा? 1 सेकंड। 20 में से 10 माइनस किया, 10 ओवर 1। 1 डिनोमिनेटर में लिखते नहीं। एक्सेलरेशन कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, फाइनल 20, जब 20 के बाद कितनी हुई? 30, तो इनिशियल 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल 30 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल 30 माइनस इनिशियल 20 मीटर पर सेकंड ओवर टाइम 1 सेकंड। 30 में से 20 माइनस किया, 10 ओवर 1। 10 ओवर 1 डिनोमिनेटर में 1 होता है, लिखते नहीं है। जिसके कोई डिनोमिनेटर में नहीं 1 है, लिखते नहीं, अंडरस्टूड बात है। 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से आप देखें एक्सेलरेशन कितना आया? 10 मीटर पर सेकंड। फिर कितना आया? 10 मीटर पर सेकंड। फिर कितना आया?
10 मीटर पर सेकंड। आपने यहाँ से अंदाज़ा लगा लिया, जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करता है उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो फिर कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो जो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करेगा उसमें एक्सेलरेशन होगा, यस होगा, कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन को, जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, इसी एक्सेलरेशन को बोलते हैं जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किससे करवाते हैं? स्मॉल जी से। स्मॉल जी से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करवाते हैं, जो कि कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जब मूव करता है तो हर सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होती जाती है। इसी तरह जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करता है, बोर्ड मार्कर था, मैंने फेंका, ऊपर की तरफ गया, जब ऊपर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो याद रखनी बात, उसकी वेलोसिटी स्पीड कम होती है। जब नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट मूव करता है उसकी स्पीड बढ़ती है, इंक्रीज होती है। जब ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, कम होती है। कितनी कम होती है? हर सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड। ऊपर की तरफ जाएंगे कम होगी, कम भी कितनी होगी? बिल्कुल इतनी, 10 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड के बाद भी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। अगले के बाद भी 10 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड के बाद भी। इसीलिए जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं वो ऊपर की तरफ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता रुकता है, फिर नीचे की तरफ आता है। अगर उसकी वेलोसिटी बढ़े, हम ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट फेंकें और उसकी वेलोसिटी बढ़ती हो, इसका मतलब वो तो ऊपर की तरफ जाए और बादलों से भी ऊपर चला जाए, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ जब ऑब्जेक्ट फेंकते हैं उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती, इसीलिए वो एक पॉइंट पे जाकर रुकता है और फिर नीचे की तरफ सफ़र करना शुरू कर देता है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करता है तो फिर उस वक्त वेलोसिटी डिक्रीज होती है। जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करता है उस वक्त वेलोसिटी इंक्रीज होती है। वेलोसिटी इंक्रीज कितनी होती? 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी डिक्रीज कितनी होती? वो भी 10 मीटर पर सेकंड, जब बॉडी अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो एक बात रह गई, जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करेगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी 10 मीटर पर सेकंड, नीचे की तरफ जब मूव करेगा। जब ऊपर की तरफ करेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी 10 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ फेंकेंगे तब भी होगा, नीचे की तरफ फेंकेंगे तब भी होगा। और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? 10 मीटर पर सेकंड। इसे कहते हैं क्या? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो याद रखें इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कब होगा और नेगेटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कब होगा? पॉजिटिव इसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। पॉजिटिव कब होगा? जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स डाउनवर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव डाउनवर्ड, जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करेगा उस वक्त उसका जो एक्सेलरेशन होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो क्या करेगा जी? पॉजिटिव होगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी। जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा अपवर्ड, उस वक्त ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव कब होती है? जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करे, और नेगेटिव कब होती है? जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करे। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा तब उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा, यानी नेगेटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करता है पॉजिटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वैल्यू क्या? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करता है वो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, लेकिन मैंने कहा जब ऊपर की तरफ मूव करता तो नेगेटिव होता है। नेगेटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए आप माइनस का साइन भी लगाएंगे। जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करता है, नीचे की तरफ मूव करता तो पॉजिटिव, ऊपर की तरफ मूव करता तो नेगेटिव, और आप माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस का साइन, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दिस इज अ नेगेटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी मूव्स अपवर्ड। जब ऊपर की तरफ बॉडी मूव करेगी तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन आपके पास होगा
वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ उसकी वैल्यू होगी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करेगा तब उसकी उसका एक्सेलरेशन क्या होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ जब मूव करेगा, और ये पॉजिटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ये था हमारा आज का टॉपिक मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ का। हमने डिटेल से पढ़ लिया कि ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ मूव करेगा उस वक्त 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जब नीचे की तरफ, जब ऊपर की तरफ तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, उसकी वेलोसिटी हर सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, अगले सेकंड के बाद भी 10 मीटर पर सेकंड डिक्रीज, अगले सेकंड के बाद भी 10 मीटर पर सेकंड डिक्रीज। यूं कम होती होती एक वक्त आता है, जब मैंने वो बोर्ड मार्कर को ऊपर फेंका तो एक वक्त आया ये रुका, ऊपर की तरफ फेंका, इसकी स्पीड स्लो हो गई। जब मैंने हाथ से ऊपर की तरफ फेंका था तब इसकी स्पीड ज़्यादा थी, आहिस्ता आहिस्ता कम हुई, एक पॉइंट पे जाके रुका, फिर नीचे की तरफ आ गया। कम क्यों हुई? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव है, इसकी वेलोसिटी हर सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, कम होने से ये रुका और फिर नीचे की तरफ आ गया। नीचे की तरफ आया तो हर सेकंड के बाद फिर क्या होने लग गई, इंक्रीज होने लगी, बढ़ने लगी, और जब ज़मीन के साथ टकराया उस वक्त मैक्सिमम थी इसकी वेलोसिटी। एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे क्या होगा, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, उसकी वैल्यू कितनी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलें जी, ये था हमारा आज का टॉपिक, आपने कर लेना। अल्लाह हाफिज़।